त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के निमित्त हम एकत्र हुए हैं। भगवान श्री गोविंद की वाणी पर विचार के लिए नित्य ये सत्र आयोजित होता है और इसमें विशेष बात यह है कि भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको नित्य प्राप्त होती है। वे हमारे साथ रह करके बैठ करके इस सत्र का संचालन करते हैं। जैसे कोई विशाल सभा होती है और विशाल सभा में कोई विशेष अतिथि होता है और कोई संचालक होता है, लेकिन इस सत्र का जो संचालन है वो भी श्री गोविंद के द्वारा होता है और वो विशेष अतिथि के रूप में भी इस सत्र में विराजमान होते हैं। ऐसे कृपापूर्ण दृष्टि से निहारने वाले भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। कल के सत्र के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक होगा, क्योंकि कल जो सत्र आयोजित हुआ था उसमें 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 पर विचार किया गया था। श्री भगवान ने राजसी बुद्धि के संदर्भ में व्याख्या की और ये कहा कि यया धर्मम धर्मम चा कार्यमेव चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, हे पार्थ, धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को जो बुद्धि यथावत नहीं जानती, उस बुद्धि को हम राजसी बुद्धि कहते हैं। धर्म क्या स्वरूप है और अधर्म का क्या स्वरूप है, कर्तव्य का क्या स्वरूप है और अकर्तव्य का क्या स्वरूप है, इस तथ्य को यथावत जो नहीं जान पाती वो बुद्धि राजसी है। तो धर्म के स्वरूप को यथावत जानना ये सात्विक बुद्धि की विलक्षणता होती है कि धर्म के स्वरूप को यथावत जान जाती है और अधर्म के स्वरूप को भी सात्विक बुद्धि यथावत जानती है। कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इस तथ्य को भी सात्विक बुद्धि जानती है। 30वें श्लोक पर जब दृष्टि डालते हैं हम तो ये पाते हैं श्री भगवान ने कहा कार्याकार्ये, कर्तव्य को भी जानती है अकर्तव्य को भी जानती है। अर्थात क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस तथ्य को राजसी बुद्धि सात्विक बुद्धि भली प्रकार जानती है।
राजसी बुद्धि नहीं जानती है। ये अंतर है। देखिए, बुद्धि तीन प्रकार की, एक तो सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। तो तीनों के अंतर को भी हमें समझते हुए चलना चाहिए। सात्विक बुद्धि में ये कहा गया था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, कि किसमें प्रवृत्त होना है, किसमें किससे निवृत्त होना है। तो इसी को हम इस भाव से ले लें कि धर्म में प्रवृत्त होना है और अधर्म से निवृत्त होना है। देखिए, हर विषय जो है वो एक दूसरे विषय से मिला हुआ है, एक दूसरे विषय से उसकी संलग्नता है। इस बात को हमें जानना चाहिए कि एक विषय दूसरे विषय से संलग्न है। धर्म में प्रवृत्त होना है और अधर्म से निवृत्त होना है। मनुष्य की धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए और जो धर्म का स्वरूप है, धर्म का जो यथार्थ तत्व है, वो परमात्मा के स्वरूप में है। तो प्रवृत्ति परमात्मा में होनी चाहिए और संसार से निवृत्ति होनी चाहिए। तो संसार में जब हमारी संलग्नता बढ़ जाती है, सांसारिक विषयों में जब हम रम जाते हैं, तो हम निश्चित ही अधर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पहले कार्य कह के ये कहा कि सात्विक बुद्धि कार्य और अकार्य को जानती है, और राजसी बुद्धि के संदर्भ में कहा कार्यम चा अकार्यम आयथावत प्रजानाति। कार्य और अकार्य को नहीं जानती, ठीक ठीक उसका विश्लेषण कर नहीं पाती कि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। और जब मनुष्य कार्य और अकार्य का अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का सम्यक रूप से अंतर नहीं जानता, तो निश्चित रूप से वह स्वेच्छाचारिता से कार्य करता है और स्वेच्छाचारी मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता, वो निश्चित रूप से अधर्म की ओर बढ़ जाता है। तो ये बात श्री भगवान ने कही कि धर्म और अधर्म के स्वरूप को यथावत नहीं जानता। धर्म जैसा है वैसा ज्ञान राजसी बुद्धि को नहीं हो पाता। रजोगुणी बुद्धि धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाती। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। अब इसमें श्लोक संख्या 32 में श्री भगवान ने तामसी बुद्धि की व्याख्या की और ये कहा अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतानि चा बुद्धि सा पार्थ तामसी। तमोगुण से आवृत बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है और संपूर्ण अर्थों को प्रतिकूल भाव से मानती है, वो बुद्धि तामसी है। देखिए, अंतर पहले समझिए आप, हम इस पर व्याख्या तो बाद में करेंगे, पहले इसके अंतर का बोध समझिए आप। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध
उसे होता है, वो जानती है। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म के वास्तविक स्वरूप को समझती है, पहली बात। राजसी बुद्धि धर्म और अधर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती, जैसा धर्म है वैसा नहीं जानती। दूसरी स्थिति आ गई। अब तामसी बुद्धि के संबंध में श्री भगवान ने यह कहा कि वो अधर्म को ही धर्म मान लेती है। अंतर समझिए इस चीज में, इसमें अंतर है, कितना बृहद अंतर है। धर्म के स्वरूप को वास्तविक रूप में जानना, ये सात्विक बुद्धि का कार्य है। और धर्म के वास्तविक स्वरूप को न जान पाना, यह राजसी बुद्धि का कार्य है। और अधर्म को धर्म मान लेना, यह तामसी बुद्धि का कार्य है। अब यहां पे आप देखिए, जो तामसी बुद्धि की व्याख्या श्री भगवान ने की, वो यही की कि तमसा आवृता, तम से आवृत। देखिए, जब किसी मनुष्य में तमोगुण बढ़ जाता है तो निद्रा आलस्य बढ़ जाता है। निद्रा आलस्य बढ़ना तमोगुण का लक्षण विशेष है। तमोगुण बढ़ेगा तो निद्रा आलस्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्यों कि श्लोक अध्याय संख्या 14 में श्री भगवान ने तमोगुण के संबंध में बहुत स्पष्ट तथ्य कहा था। तमः तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमादालस्य निद्रा भी तत्निबधनाति भारत। हे अर्जुन, तमोगुण जो बंधन देता है, तमोगुण क्योंकि अज्ञानजम है, अज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है। इस बात को समझिए आप। तमोगुण की जो उत्पत्ति, अज्ञानजम कहा, तमोगुण की उत्पत्ति जो है अज्ञान से है। या यूं कहें कि तमोगुण अज्ञान से ही उत्पन्न होता है, या ये कहें कि अज्ञान का स्वरूप है। वहां पर ज्ञान नहीं है, जहां पर ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान है। और अज्ञानजम कह दिया कि अज्ञान से उत्पत्ति होती है तमोगुण की। और ये कहा कि सर्वदेहिनाम मोहनम, मोहिनम, समस्त प्राणियों को, समस्त देहधारियों को ये मोहित करने वाला है। और प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को बंधन देता है। तो तमोगुण के बढ़ जाने पर मनुष्य के अंदर प्रमाद, आलस्य और निद्रा निश्चित रूप से बढ़ जाती है। अर्थात हमें क्या कर्म करना चाहिए, हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसके प्रति हमारी जागरूकता समाप्त हो जाती है। तमोगुण से जब हम आच्छादित हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे कर्तव्य कर्म के संपादन की जो वृत्ति है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। हम सम्यक रूप से किसी भी कर्तव्य कर्म का संपादन नहीं करते। और कहा प्रमाद रहता है, आलस्य रहता है।
और निद्रा रहती है। तीन चीज़ें हैं। तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर प्रमाद, आलस्य और निद्रा की बहुलता हो जाती है। तमोगुण जैसे ही मनुष्य के शरीर में बढ़ता है, वैसे ही निद्रा बढ़ जाती है, प्रमाद बढ़ जाता है और आलस्य बढ़ जाता है। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद बढ़ने पर मनुष्य धर्म के विषय में विचार नहीं कर सकता। विशेष बात यह है, धर्म के संदर्भ में उसमें विचार करने की वृत्ति नहीं रह जाती। ये सामर्थ्य में नहीं रह जाता कि वो धर्म के संबंध में विचार करे। बुद्धि जैसे ही तमोगुण से आवृत होती है, तो वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में विचार नहीं कर सकती है तमोगुण से आच्छादित बुद्धि। विचार नहीं कर सकती है, तो यह उसके अंदर विशेष वृत्ति पैदा हो जाती है कि वह ना किए जाने वाले कर्म को ये मान लेता है कि हमको ये करना यथेष्ट है। इतनी सी बात है। हम जब धर्म के स्वरूप को वास्तविक रूप से जान नहीं पाते तो क्या होता है? तो ये होता है कि हम अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं। जैसे जो तमोगुणी व्यक्ति है, वह परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो सकता, परमात्मा के संदर्भ में वो विचार नहीं कर सकता। वो केवल संसार के विषय भोगों के बारे में ही विचार कर सकता है। परमात्मा के संदर्भ में जो विचार करने की सामर्थ्य बुद्धि में है, वो हो तमोगुण के कारण वो सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। ये विशेष बात है। हमारी जो सामर्थ्य है कि हम परमात्मा के संदर्भ में विचार करें, तो हमारी सामर्थ्य अगर समाप्त हो जाएगी तो हम परमात्मा के संदर्भ में विचार नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम यह मान लेते हैं कि परमात्मा के संदर्भ में विचार करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। हमें परमात्मिक विषयों के संदर्भ में विचार नहीं करना चाहिए। हमें केवल संसार में विषय भोगों के संदर्भ में विचार करना चाहिए। ये बात तमोगुणी मनुष्य निश्चित कर लेता है। श्री भगवान ने जो कहा कि अधर्म को ही धर्म मान लेती है, जो अधर्म का स्वरूप है, जो शास्त्रों के प्रतिकूल जो कार्य हैं, जिसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता, तो शास्त्र के प्रतिकूल जो भी कार्य मनुष्य के द्वारा संपादित किए जाते हैं, उनके संदर्भ में यह मान कर चलता है कि ये कार्य सही है।
धर्म को, अधर्म को धर्म मानना। शास्त्रों में जिन कार्यों का निषेध है, शास्त्र में जो कार्य नहीं किए जा सकते, जिनकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता, तो उन कार्यों का जो संपादन है वो मनुष्य तमोगुण से आवृत होने के कारण वो उन्हीं कर्मों को करता है और ये मान कर चलता है कि हम ठीक कार्य कर रहे हैं। हमारा जो कार्य है वो सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। ये इतनी सी बात है यहाँ पे। अधर्म को धर्म मान लेना, यानी जो कार्य हमारे द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, जो विषय हिंसा मनुष्य के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, एक एक विषय को समझिए आप। और कोई व्यक्ति ये मान ले कि हिंसा करने में कोई समस्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और हिंसा के द्वारा वो हो धन संपदा और सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करे। जैसे आज के युग में क्या हो रहा है, आज के युग में विश्व में हिंसा के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग तमोगुण से आवृत हैं। उन्होंने ये मान रखा है कि हिंसा के मार्ग पर चलकर हमें सत्ता प्राप्त कर लेनी चाहिए, इसमें कोई अवैधानिक कार्य नहीं है, इसमें कोई अनैतिक कार्य नहीं है। ये तथ्य जो है वह तामसी बुद्धि निश्चित कर लेती है कि हिंसा करना ठीक है। सहज भाव समझिए आप। अधर्म को धर्म मान लेती है। ये समझिए कि अधर्म को ही धर्म मान लेती है, नहीं हिंसा करना सही है। जैसे बहुत से मनुष्य मांस भक्षण करते हैं और मांस भक्षण के लिए जीवों की हत्या अनिवार्य है। जीव हत्या होगी तभी तो मांस आएगा। जीव हत्या करना सही है और जीव हत्या करने के बाद में उसका जो मांस निकले उसका सेवन करना भी ठीक है। ये विचार तमोगुणी मनुष्यों का है। तमोगुण से जब मनुष्यों की बुद्धि आवृत हो जाती है तो मनुष्य ये मान लेता है कि जीवों की हत्या करना और उससे मांस को एकत्र करना और मांस को पका करके उसका भक्षण करना ये सही है, ये धर्म संगत है। ये नियम के अनुकूल है। परमात्मा इसकी आज्ञा देता है। ये विचार कैसे आता? ये विचार किस प्रकार आता है कि जीव हत्या करके और जीव हत्या के उपरांत मांस को एकत्र किया जाए और उसका भोजन बनाया जाए और भोजन बनाने के पश्चात उसका सेवन किया जाए। और जीव हत्या सही है, मांस का एकत्र करना सही है और उसका पकाना सही है और उसका भक्षण करना सही है।
ये विचार जो सही मानने की जो वृत्ति है, कि भगवान ने क्या कहा, अधर्मम धर्म इति मन्यते, अधर्म को धर्म मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो वो कौन लोग हैं बताइए? वो तमोगुणी लोग हैं। तमोगुणी से तमसा आवृत कह दिया कि तम से आवृत है। अब ये कहा कि हमारा शास्त्र इसकी आज्ञा देता है कि जीव हत्या सही है। जीव हत्या करके दूसरों को मांस बांटते हैं। अब एक जीव की हत्या होगी तो मांस अधिक मात्रा में एकत्र होगा, और अधिक मात्रा में जब मांस घर में एकत्र हो जाए तो उसको गरीबों को बांटो, उसको गरीबों को उनमें वितरित करो मांस को, और इसको गरीबों की सहायता कहा जाता है कि हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। एक जीव की हत्या करके, एक किसी पशु की हत्या करके मांस को एकत्र करना और उस मांस को गरीबों में वितरित करना या स्वयं उसका उपयोग करना, ये शास्त्र सम्मत है, ये धर्म संगत है। ऐसा मानना तामसी बुद्धि का कार्य है। वो बुद्धि निश्चित रूप से तमोगुण से आवृत हो गई है, जो ये मानकर चलती है कि मांस का सेवन सही है। इसमें कोई इसमें कोई दोष नहीं होता है, इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। पशु की हत्या करना, पशु के मांस को एकत्र करना, उसको पकाना, उसका सेवन करना, ये परमात्मा की आज्ञा है। तो इसी को हम कहना चाहते हैं कि धर्म को अधर्म मान लेती है, और इस विचार को दृढ़ता पूर्वक जीवन में अपनाती। तमोगुणी बुद्धि इस विचार को जीवन पर्यंत अपने जीवन में अपनाया करती है। ये ऐसा परमात्मा ने कहा कि पशु की हत्या करो, उसके मांस को निकालो, उसको पकाओ, उसका सेवन करो, ऐसा परमात्मा का आदेश है। ये बात तमोगुणी बुद्धि का विशेष लक्षण है। तमोगुणी बुद्धि ऐसा मानकर चलती है क्योंकि वो तमसा आवृत है, वो अज्ञान से आवृत है। अज्ञान से आवृत होने के कारण तमोगुणी मनुष्य में तमोगुणी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, और वो मनुष्य को उचित अनुचित के विवेक से पृथक कर देती है। अब ये कहें ये कार्य ठीक नहीं है, ये तो बहुत ही निंदनीय शास्त्र, हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों ने पशु की हत्या को, पशु बलि को बहुत ही निकृष्ट कोटि का बताया और उसकी बड़ी निंदा की, बहुत निंदा की उसकी, का इसका जो परिणाम है बहुत घातक होता है। अब कोई धर्मशास्त्र ये कहे कि नहीं सही होता है, तो अधर्म को धर्म मानना, अधर्म को धर्म मान लेते हैं लोग कि नहीं जीव हत्या सही है, हिंसा सही है, या सत्ता के लिए लोगों की हत्या करना, लोगों का कत्ल करना,
लोगों को मार करके सत्ता हस्तगत करना, ये सही है। ये हमारे धर्म में सही कहा जाता है। श्री भगवान कहते हैं अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्म को ही धर्म मान लेती है वह बुद्धि निश्चित रूप से तमोगुणी है। तो तमोगुणी बुद्धि की व्याख्या श्री भगवान ने श्लोक संख्या 32 में की है और इस पर हम कल का सत्र भी आयोजित करेंगे। क्योंकि आज के सत्र का समापन हो गया है, कल के सत्र में पुनः हम आपसे मिलते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलो।